हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवधेश कॉम्प क्लास में। अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं आप लोग। तो आज है मध्यकालीन भारत का इतिहास का सेट नंबर 2, जो कि आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इससे अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सेट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? आंसर है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 2 है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जित्तल किन धातुओं के थे? तो आंसर है चांदी और तांबा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? आंसर है अलाउद्दीन मसूद शाह। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? आंसर है फिरोज शाह तुगलक। यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, उसका आंसर है बलबन का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? आंसर है अभी कवि। क्वेश्चन नंबर 9 है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? आंसर है राणा कुंभा के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 10 है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? आंसर है अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 11 है, तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है पटियाली एटा में। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? आंसर है खरी बोली। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबद्ध था? आंसर है गियासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? आंसर है अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमीर खुसरो एक डैश थे? आंसर है कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ। ये तीनों थे अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 17 है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? आंसर है अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? आंसर है अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था?
आंसर है अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 20 और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? आंसर है मिनहाज उस सिराज। क्वेश्चन नंबर 21 निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? आंसर है फारसी भाषा। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? आंसर है सितार को। क्वेश्चन नंबर 23 संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? आंसर है अमीर खुसरो ने। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? आंसर है राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 25 दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे कौन थे? आंसर है फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 26 भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? आंसर है तुर्कों ने। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? आंसर है जौहर प्रथा। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? आंसर है हेमचंद्र सूरी। क्वेश्चन नंबर 29 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था? आंसर है मक्का की। क्वेश्चन नंबर 30 है जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 31 है जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? आंसर है फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 32 शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या भारत का सिराज कहा जाता था? आंसर है जौनपुर। यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से भी जाना जाता है वह आंसर है जैनुल आबदीन। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? आंसर है जैनुल आबदीन। क्वेश्चन नंबर 35 बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर है अलाउद्दीन हसन ने। क्वेश्चन नंबर 36 बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है 1347 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37 दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? आंसर है हसन गंगू। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? आंसर है इब्राहिम आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 39 गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? आंसर है हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? आंसर है गोल गुंबद बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 41 भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? आंसर है अलवार संतों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ? आंसर है 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43 बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? आंसर है संसार दुखपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 44 कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे यह कथन किसका है? आंसर है रामानंद का। क्वेश्चन नंबर 45
कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? आंसर है शंकर देव ने। क्वेश्चन नंबर 46, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? आंसर है शंकर देव ने। क्वेश्चन नंबर 47, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? आंसर है विशिष्टता द्वैत से। क्वेश्चन नंबर 48, शुद्ध व द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है वल्लभाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? आंसर है रामानंद। क्वेश्चन नंबर 50, कबीर किसके शिष्य थे? आंसर है रामानंद के। इस प्रकार मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? आंसर है रामानंद का। क्वेश्चन नंबर 52, बीजक का रचयिता कौन है? आंसर है कबीर। क्वेश्चन नंबर 53, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है? आंसर है अमरमूल। क्वेश्चन नंबर 54, मलुकदास एक संत कवि थे? आंसर है कराके। क्वेश्चन नंबर 55, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? आंसर है 12। क्वेश्चन नंबर 56, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? आंसर है वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? आंसर है ननकाना। क्वेश्चन नंबर 58, किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? वह कौन था? आंसर है सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 59, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? आंसर है नानक का। क्वेश्चन नंबर 60, मीराबाई समकालीन थी? आंसर है तुलसीदास के। क्वेश्चन नंबर 61 है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? आंसर है वैष्णव से। क्वेश्चन नंबर 62, तुलसीदास किसके समकालीन थे? आंसर है अकबर और जहांगीर के। क्वेश्चन नंबर 63 है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? आंसर है तुलसीदास। यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय का संत था? आंसर है नामदेव। क्वेश्चन नंबर 65, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? आंसर है जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? आंसर है नागा अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किसने किया? आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? आंसर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 69, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? आंसर है बाबा फरीद के। क्वेश्चन नंबर 70, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? आंसर है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 71 है, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है, वह है? आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से
किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी से। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? आंसर है फरीदुद्दीन गंज ए सखर। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? आंसर है फतेहपुर सिकरी में। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? आंसर है शेख सलीम चिश्ती को। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? आंसर है नक्शबंदिया। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? आंसर है शाह मोहम्मद गौस। क्वेश्चन नंबर 78, दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? आंसर है सिर ए अकबर। क्वेश्चन नंबर 79 है, सिर ए अकबर के लेखक कौन थे? आंसर है दारा सिकोह। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 है, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? आंसर है रस खान ने। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? आंसर है अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 82, बारहमासा सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 82 है, बारहमासा की रचना किसने की थी? आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 83, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है? आंसर है देवा शरीफ में। क्वेश्चन नंबर 84, क्राइस्ट का जन्म स्थान कहाँ था? आंसर है बेथलेहम में। क्वेश्चन नंबर 85, ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है? आंसर है इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? आंसर है असीसी के संत फ्रांसिस। क्वेश्चन नंबर 87, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? आंसर है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 88, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? आंसर है चगताई तुर्क। क्वेश्चन नंबर 89, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 90, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? आंसर है उसकी सैन्य कुशलता। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध। क्वेश्चन नंबर 92 है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था? आंसर है तोपखाना। क्वेश्चन नंबर 93, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? आंसर है इब्राहिम लोदी को। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? आंसर है खानवा का युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 95, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था? आंसर है राणा सांगा। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने
डैश नाम रखा? आंसर है बाबर नाम रखा। क्वेश्चन नंबर 97, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? आंसर है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्वेश्चन नंबर 98, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? आंसर है मेवाड़ का। क्वेश्चन नंबर 99, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आंसर है मीर बाकी ने। क्वेश्चन नंबर 100, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? आंसर है 1532 ईस्वी में। इस प्रकार आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सेट नंबर 2 का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोगों ने देखे हैं, जो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको किसी भी एग्ज़ाम में मध्यकालीन भारतीय इतिहास से 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है, किसी किसी एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो आपको 4 सेट में हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को पूरा करने का संकल्प लिया है। तो आप लोग अगर यह वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। और मेरा यूट्यूब चैनल है अवधेश कॉम्प क्लास, जिसे आप लोग आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। इसी प्रकार के कंटेंट के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।